बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की यूनिक लौकी गोश्त की रेसिपी जो आम ट्रेडिशनल बनती है उससे बहुत अलग है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। इंग्रेडिएंट्स में हमें यहाँ सबसे पहले चाहिए आधा किलो लौकी जिसको हमने छील करके कट कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मौजूद है तकरीबन 250 ग्राम के करीब गोश्त यानी कि 1 पाव गोश्त। हरी मिर्च हमने ले लेनी है तकरीबन 20 यानी 20 हरी मिर्च हमने लेनी है और इसके स्टेम्स काट देने हैं। साथ ही यहाँ पे मौजूद है नमक हस्बे जायका आपने लेना है। और साथ यहाँ पे मौजूद है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 चम्मच। पुदीना हमें चाहिए तकरीबन 30 से 40 पत्ते। बड़े साइज़ की हमें एक प्याज चाहिए जिसको हमने कट कर लिया बारीक। अदरक लहसुन जाएगा यहाँ 2 चम्मच। तो सबसे पहले हमने लेनी है एक पतीली और इसके अंदर हमने सबसे पहले डाल देना है लौकी के जो स्लाइसेस कट किए हुए हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है स्लाइस्ड कट में जो प्याज हमारे पास मौजूद है वो भी पूरी ऐड कर देंगे हम इसी के अंदर। प्याज ऐड कर देने के बाद इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि तकरीबन 2 चम्मच है। इसके साथ अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में यहाँ सबसे पहले जा रहे हैं धनिया पाउडर जो कि 1 चम्मच है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक भी हमने तकरीबन 1 चम्मच लिया है। और साथ में अब यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च जो कि मैंने चॉप कर ली है बारीक। और हरी मिर्चें मैंने छोटी वाली ली हैं क्योंकि हम किसी भी किस्म की रेड चिली इसमें यूज़ नहीं करेंगे। पिसी मिर्च लाल नहीं हमने डालनी है इसमें। तो जी यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी। तकरीबन आधा कप के करीब हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि लौकी हमारी गल जाए तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करते हैं ओपन करके कि इसकी क्या कंडीशन है। तो जी यहाँ पे देखें लौकी ऑलमोस्ट सारी गल चुकी है। तो अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पून चला लेते हैं और लौकी जो है उसको चमचे की मदद से थोड़ा सा घोट देते हैं यानी मैश कर देते हैं ताकि इसके साबुत पीसेस मुंह में ना आए और ये अच्छी सी मैश्ड हो जाए। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिया हमने गोश्त यहाँ पे ऐड कर देने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर हमने लेना है तकरीबन आधा चाय का चम्मच। तो जी यहाँ पे हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अभी तक हमने इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला था तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। तो तकरीबन 2 जो सर्विंग स्पून होते हैं वो भर के 2 मैंने डाले हैं यहाँ पे ऑयल के। और अब यहाँ पे ऑयल डाल देने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और गोश्त को गलने के लिए छोड़ेंगे। तो जी यहाँ पे मिक्सिंग चल रही है और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हल्दी और ऑयल अच्छे तरीके से गोश्त में और जो सब्ज़ी है यानी लौकी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पे जी ये मिक्स हो चुका है। गोश्त डालने के बाद अब इसको हम तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए ढक के पकाएंगे ताकि हमारे पास गोश्त बिल्कुल गल जाए। आधे घंटे के बाद गोश्त रेडी हो चुका है। यहाँ गोश्त भी गल चुका है और लौकी भी बिल्कुल तैयार है। अब है बारी भुनाई की जो हमने अच्छे तरीके से इसको करना है और यहाँ पे हम इसको भूनेंगे। स्पून हमने चलाते जाना है ताकि अच्छे तरीके से ये गोश्त भुन जाए और साथ में ये लौकी भी भुन जाए और दोनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए। तो जी यहाँ पे अब हमने सबसे पहले इसमें से कर लेना है गोश्त अलग क्योंकि गोश्त गल चुका है। और अगर हम इसको इसके अंदर रहने के बाद लौकी को तोड़ेंगे या लौकी को घोटेंगे मैश करेंगे तो गोश्त भी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि गोश्त करेंगे हम अलग और अच्छे तरीके से लौकी को कर देंगे मैश ताकि ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर जो लौकी का है वो आए और कच्चापन जो है या हल्का सा भी मॉइस्चर जो है लौकी का वो ख़त्म हो जाए। तो जी अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से भून ले रही हूँ और भूनने के बाद हमने जो है इसको कवर करना है थोड़ी सी देर के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए यानी कि रोगन अलग हो जाए। क्योंकि अभी जो हम लौकी को तोड़ रहे हैं तो लौकी के अंदर जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है वो बाहर आएगा और वो आपको थोड़ा सा सॉसी सा नज़र आएगा ये सालन। तो अब यहाँ पे हम इसको मैश कर लेंगे और मैश कर लेने के बाद हमने इसकी करनी है अच्छी तरीके से भुनाई। सब्ज़ी की जितनी अच्छे तरीके से भुनाई हो टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। सब्जियों को बेसिकली हम इंडिया और पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से उसको भून के खाते हैं क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होती है इतना अच्छा फ्लेवर आता है।
लेकिन जो सब्ज़ियों के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो बस अनफॉर्चुनेटली हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगता कच्ची सब्ज़ियों का, या ऐसी सब्ज़ियाँ जो बहुत ज़्यादा जूसी हों और हम उसे सालन के तौर पे या करी के तौर पे नहीं यूज़ कर पाते हैं। सिर्फ चाइनीज़ के अंदर ही सब्ज़ी इस तरह इस्तेमाल होती है कि जी बिल्कुल ही क्रंची सब्ज़ी या कच्ची कह लें या हाफ़ टन कह लें, हम इस तरह की सब्ज़ी खाते हैं। खैर ये तो एक बात थी न्यूट्रिएंट्स की। तो जी यहाँ पे लौकी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर लौकी के अंदर से निकला है वो अच्छे तरीके से हमने खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसकी कर रहे हैं भुनाई ज़बरदस्त तरीके से, और भुनाई हो जाने के बाद इसमें दोबारा से हमने गोश्त वापस ऐड करना है, और वापस ऐड कर देने के बाद गोश्त को हमने 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकाना है। भुने लौकी गोश्त के जो अरोमा है उसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मिंट लीव्स, और इसकी खुशबू बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आती है। तो बस ये मिंट लीव्स ऐड कर देने के बाद अब हमने थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करनी है और थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनेंगे हम, और इसके बाद अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसे करेंगे डिश आउट। तो अब यहाँ पे मज़ीद हमने भुनाई करके इसके अंदर डाल देना है गोश्त, और गोश्त यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ज़बरदस्त किस्म की जो शक्ल है उसकी नज़र आ रही है। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं, और इसके बाद हम इसे कर लेंगे डिश आउट। तो जी यहाँ पे लजीज मज़ेदार किस्म का जो लौकी गोश्त है वो तैयार हो चुका है, और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का लौकी गोश्त हो चुका है रेडी, और आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।